मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं, जो लोग बात बात पे वाहियात बातें करते हैं, कि हमारा भी वतन है ये पैगाम हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से देना चाहता हूं। सूबे की हुकूमत को भी, मरकज की हुकूमत को, उन सब नेताओं को जो वाहियात बातें करके इस देश की एकता को कमजोर कर रहा है। मैंने कुछ लिखा इस पर, वो मैसेज देना चाहता हूं आपकी तरफ से, कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। मेरे दिल की बात आपके दिल तक जाए तो मुझे दुआ देना, कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। जरा कड़वी दवाई है, मगर तुम फांक कर देखो। मैं शंकराचार्य जी के हक में अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस कलाम की दावत किसी को देते, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के हर शंकराचार्य जी के लिए जो कुफ्फार मक्का में थे दुआ करते कि ऐ अल्लाह उन्हें इस्लाम की तौफीक दे और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत से नवाज दिए जाए। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत से हमारे शंकराचार्य जी को नवाज दे इंशाअल्लाह। ये वो मुल्क है जिसमें हम पैदा हुए हैं, और जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, हमें इन गुंडा किस्म के इस मुल्क के चंद गुंडों को हमारी इस मुल्क से वफादारी का सबूत देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, उनको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। और शंकराचार्य जी के नज़म का पहला मिसरा था, ये वतन हमारा भी है। मैं उसी नज़म के इस मिसरे को अगर ये पढ़ूं तो मुझे उम्मीद है कि शंकराचार्य जी पूरी इजाजत देंगे। ये वतन हमारा भी नहीं है, ये वतन हमारा ही है। ये तुम्हारा भी वतन है, वतन हमारा असल है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। سنمضي جنودا